जब दो समान मेटल के टुकड़े को स्पेस में ले जाकर आपस में स्पर्श कराया जाता है तो वो आपस में चिपक जाते हैं। इस फिनोमिना को कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब मेटल पृथ्वी में होता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी के कारण मेटल के सतह में ऑक्साइड की परत बन जाती है, जिससे कि जब मेटल को स्पर्श कराया जाता है तो वो डायरेक्टली संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जिसके कारण मेटल के टुकड़े के सतह में ऑक्साइड की परत नहीं बन पाती है और जब मेटल को आपस में स्पर्श कराया जाता है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्योंकि मेटल के टुकड़े समान मटेरियल से बने होते हैं, इसलिए उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण वो आपस में चिपक जाते हैं। कोल्ड वेल्डिंग से बचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स अपने मेटल के पार्ट्स में प्लास्टिक की लेयर लगा देते हैं, जिससे कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए और आपस में ना चिपक जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम के 8वें ग्रह नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 165 साल का वक्त लग जाते हैं। इसकी खोज सन 1846 में की गई थी। तब से लेकर आज तक 2011 में नेपच्यून ने अपनी पहली चक्कर कंप्लीट की है। नेपच्यून में एक दिन में 16 घंटे होते हैं। कभी कभी नेपच्यून प्लूटो के मुकाबले सूर्य के ज़्यादा करीब आ जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम कोई सामान परचेस करते हैं तो उस सामान में उस कंट्री का नाम लिखा रहता है कि मेड इन दिस कंपनी। बट क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में उपयोग होने वाले मशीनों में किसी कंट्री का नाम नहीं लिखा रहता है, बल्कि उसमें मेड इन अर्थ बाय ह्यूमंस लिखा हुआ रहता है, ताकि अगर कोई मशीन अंतरिक्ष में खो जाए और किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाए तो उसे यह पता चल जाए कि यह सामान पृथ्वी से बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका के टेलर नामक ग्लेशियर से खून के समान लाल रंग का पानी निकलता है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। पहली बार साल 1911 में ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने इस झरने की खोज की। ग्रिफिथ टेलर के नाम पर ही इस झरने का नाम टेलर ग्लेशियर रखा गया है। टेलर का मानना था कि लाल रंग का पानी माइक्रोस्कोपिक लाल शैवाल की वजह से निकलता है, लेकिन साल 2003 में एक नई रिसर्च सामने आई कि पानी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं को अभी भी इस पर यकीन नहीं था। कोलोराडो कॉलेज, अलास्का यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में यह पाया कि ग्लेशियर के अंदर एक विशालकाय लाल तालाब उपस्थित है, जिससे यह लाल रंग का पानी निकलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप 15 साल की उम्र में किसी स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हुए अंतरिक्ष में चले जाते हैं और अंतरिक्ष में 5 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के पश्चात आप धरती पे वापस आते हैं तो आपकी उम्र तो 20 साल हो जाएगी, लेकिन आपके दोस्त जो उस समय 15 साल के थे उनकी उम्र 65 साल हो जाएगी। फिजिक्स में इस फिनोमिना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।